आइए अब हम शालिग्राम भगवान की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उस बुढ़िया माई के पास खूब सारे मवेशी थे, जिनमें गाय, भैंस और बकरियां थी, जिन्हें वह जंगल में चराने के लिए जाती थी। उनका दूध निकालती और बेचती थी और दही, छाछ और घी भी बेचती थी। उसका बेटा मजदूरी करता था। बुढ़िया माई इन सभी कर्मों को करने के साथ रोज भगवान शालिग्राम को स्नान कराती, पूजा पाठ करती और रोज सुबह शाम भोग बना कर के भोग लगाती। और जब भी मक्खन बिलोती तो मक्खन का भोग भी भगवान शालिग्राम को लगाती। सुबह शाम उसकी यही दिनचर्या थी। तब एक बार की बात है, बुढ़िया माई वैशाख मास में गंगा घाट पर गांव की औरतों के साथ वैशाख मास का स्नान करने के लिए जाना चाहती थी। परंतु उसने सोचा कि बहू इतना सारा घर का काम कैसे करेगी। गाय, भैंसों और बकरियों का दूध निकालना, बेचने जाना, दही, छाछ और घी बेचने जाना, साथ ही जंगल में गाय, भैंसों, बकरियों को चराने के लिए जाना, घर की रोटी सब्जी झाड़ू बुआरी करना, गाय भैंसों के बाड़े की सफाई करना, उनके गोबर पोठे उठाना, उपले छानना और उसके बाद शालिग्राम भगवान की पूजा करना, आरती करना, सुबह शाम दीपक जलाना और भोग लगाना। बहू इतना काम कैसे करेगी, यही सोचकर बुढ़िया माई उदास होकर बैठ गई और एक टक शालिग्राम भगवान की तरफ देखने लगी। तभी उसका बेटा आया और अपनी माँ से उदासी का कारण पूछने लगा। बुढ़िया माई ने अपने बेटे को पूरी बात बताई कि गांव की सभी औरतें एक महीने के लिए गंगा घाट पर वैशाख मास का स्नान करने के लिए जा रही हैं। मेरा भी बहुत मन है, लेकिन कैसे जाऊं? घर का बहुत सारा काम है, बहू अकेले कैसे करेगी? तब बेटे ने अपनी पत्नी को बुलाकर पूरी बात बताई तो बहू बड़े ही नेक दिल की, दयालु और सीधी सरल स्वभाव की थी। दुनियादारी की चालाकी उसे बिल्कुल नहीं आती थी। उसने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आप जरूर वैशाख मास का स्नान करने के लिए जाइए, मैं आपके पीछे से सभी काम कर लूँगी। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहू को गाय भैंसों का पूरा काम समझाया कि दूध, दही, घी बेचना है। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करके मेरे शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है, पूजा करनी है, घी का दीपक जलाना है, आरती करनी है, दोनों समय भोग लगाना है। बहू ने सारा काम सासू माँ से समझ लिया। अब सासू माँ निश्चित होकर एक महीने के लिए वैशाख मास का स्नान करने के लिए गांव की औरतों के साथ गंगा घाट पर चली गई। दूसरे दिन बहू जल्दी उठी। स्नान करने के बाद उसने शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, कपड़े पहनाए, पूजा करी, घी का दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाई, आरती करी और भोग में हलवा, पूड़ी, सब्जी बनाई और एक थाली में परोसकर पानी का लोटा रखा और बोली कि हे शालिग्राम भगवान, आप जीम लो और पानी पी लो, बाद में आकर मैं झूठे बर्तन ले जाऊंगी। अब मुझे घर का और भी काम करना है। ऐसा कहकर बहू गाय, भैंसों और बकरियों का दूध निकालने और बेचने चली गई। वापस आई तो उसने देखा कि भोजन की थाली ज्यों की त्यों रखी हुई थी। उसने सोचा कि शायद मेरी पूजा में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए शालिग्राम भगवान ने भोजन नहीं किया। उसने वापस आकर आंखें बंद करके शालिग्राम भगवान की स्तुति करने लगी कि हे ठाकुर जी, अगर मेरी पूजा में कोई त्रुटि हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन आप भोजन जरूर करो। उसने सोचा कि शायद मैंने पर्दा नहीं लगाया, इसीलिए भगवान ने भोजन नहीं किया। तब उसने मंदिर का पर्दा लगा दिया और बोली कि हे ठाकुर जी, अब आप भोजन कर लो, आपको कोई नहीं देखेगा, मैं थोड़ी देर में फिर आऊँगी। फिर से बुढ़िया की बहू घर का काम करने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वह फिर से आई। उसने पर्दा हटाया तो देखा कि भोजन की थाली में भोजन ज्यों का त्यों रखा हुआ था। उसने फिर से कहा कि ठाकुर जी, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरी सास तो एक महीने के बाद ही घर आएगी। अगर आप एक महीने तक भोजन नहीं खाएंगे तो आप दुबले पतले, कमज़ोर और बीमार हो जाओगे और मेरी सास मुझसे नाराज होगी। अगर आप भोजन नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी।
तब बैकुंठ में बैठे हुए ठाकुर जी सोचने लगे कि बुढ़िया की बहू तो बहुत ही सीधे मन की है। अगर मैं भोजन नहीं खाऊंगा तो यह भी भोजन नहीं करेगी। मेरी वजह से इसे भी भूखा रहना पड़ेगा। तब शालिग्राम भगवान ने बाल रूप बनाया। छोटे छोटे हाथ पांव, पीले रंग का धोती कुर्ता पहने, हाथ पांव में चांदी के कड़ुले, गले में वैजयंती माला, हाथ में छोटी सी लकड़ी की मुरलियां लेकर प्रकट हो गए और पूरा भोजन खाकर पानी पी लिया। और बुढ़िया की बहू से बोले कि बेटी मैंने भोजन खा लिया है, अब तुम भी भोजन खा लो। अब मैं तुम्हारी गाय भैंसों और बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाता हूँ। तो बुढ़िया की बहू ने शालिग्राम भगवान से कहा कि हे भगवान, आप मेरी बकरियों को, गाय भैंसों को चराने के लिए क्यों जाएंगे? मैं खुद ही चरा लाऊंगी। तब शालिग्राम भगवान बुढ़िया की बहू से बोले कि बेटी, पूरे दिन तो मेरा यहाँ मन नहीं लगेगा, इसलिए मैं गाय भैंसे और बकरियों को जंगल में चराने चला जाता हूँ। इस प्रकार शालिग्राम भगवान सारे मवेशियों को जंगल में चराने के लिए ले गए। शाम को सभी मवेशियों को घर वापस ले आए और आते ही बोले कि बेटी, गरम गरम रोटी, दूध का कटोरा और मक्खन दे दो, बहुत भूख लगी है। बुढ़िया की बहू ने भगवान को आसन पर बैठाया, चौकी पर भोजन की थाली रखी और भोजन परोस दिया। ठाकुर जी ने भोजन किया और वापस मूर्ति में चले गए। अब रोज ऐसा ही होने लगा। 1 महीना कैसे बीत गया, बहू को तो पता ही नहीं चला। 1 महीने के बाद बुढ़िया माई तीर्थ यात्रा करके घर आई। घर आते ही सबसे पहले वह अपने शालिग्राम भगवान के दर्शन करने के लिए घर के मंदिर में गई तो उसे वहां शालिग्राम भगवान की मूर्ति दिखाई नहीं दी। बुढ़िया ने बहू से पूछा कि बहू, मेरे शालिग्राम भगवान कहाँ हैं? बुढ़िया की बहू बोली कि सासू माँ, आपके शालिग्राम भगवान हमारे मवेशियों को चराने जंगल में गए हैं, संध्या को ही लौटेंगे। ऐसा सुनते ही बुढ़िया माई का सिर चकराने लगा। वह बोली कि कहीं ठाकुर जी भी मूर्ति में से निकलकर हमारे घर के मवेशियों को चराने जंगल में जाएंगे? तू झूठ बोल रही है। सास बहू को जोर जोर से लड़ने लगी। तभी उसका बेटा भी आ गया। बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, तेरी बहू क्या बोल रही है। तेरे कहने से ही घर का सारा काम और मेरे शालिग्राम भगवान की जिम्मेदारी मैंने इसे सौंपी थी। अब तू ही पूछ, मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है? तब बुढ़िया के बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा तो बुढ़िया की बहू ने वही कहा जो उसने अपनी सास को कहा था। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, जहाँ 1 महीने धीरज रखा तो शाम तक भी धीरज रख लो, सब मालूम चल जाएगा। संध्या हुई। भगवान शालिग्राम मवेशी लेकर घर आए। आते ही उन्होंने कहा कि बेटी, गरम गरम रोटी, दूध का कटोरा और मक्खन दो, बहुत भूख लगी है। शालिग्राम भगवान और उनकी आवाज सिर्फ बहू को सुनाई और दिखाई दे रही थी, लेकिन बुढ़िया और बुढ़िया के बेटे को न दिखाई दे रही थी, न ही शालिग्राम भगवान की उन्हें आवाज सुनाई दे रही थी। तो बहू बोली कि लो माँ जी, आपके शालिग्राम भगवान आ गए, अब आप खुद ही पूछ लीजिए। तो बुढ़िया और उसका बेटा बोला कि कहाँ हैं ठाकुर जी, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तब बहू शालिग्राम भगवान से बोली कि हे ठाकुर जी, जैसे आपने मुझे दर्शन दिए वैसे मेरी सास और पति को भी दर्शन दीजिए, नहीं तो वे मुझे झूठा समझेंगे। तभी बुढ़िया व उसके बेटे को भी शालिग्राम भगवान के दर्शन हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। बुढ़िया माई रोती रोती शालिग्राम भगवान से बोली कि हे ठाकुर जी, मैंने पूरी उम्र आपकी पूजा करी, आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। मेरी बहू ने 1 महीने आपकी क्या पूजा करी, आपने उसे दर्शन भी दिए और उसका भोग भी स्वीकार किया। तो शालिग्राम भगवान बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, तूने मात्र मुझे पत्थर का समझा, लेकिन तेरी बहू ने मुझे जीव समझा। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बहू को दर्शन दिए, उसका भोग स्वीकार किया, वैसे हमें भी दर्शन देना और हमारे भोग को भी स्वीकार करना। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।